नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ग्रोथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। बंगाल में चुनाव है। हालांकि बहुत से स्टेट में इस समय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बंगाल का चुनाव इस समय चर्चाओं का विषय है, क्योंकि सीधा मुकाबला ममता वर्सेस मोदी का माना जा रहा है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इन सब के बीच जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं। सीनियर लीडर है, कांग्रेस के सांसद हैं। तारिक जी, जो खबर अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में आई है कि राहुल गांधी बंगाल जाना चाहते थे रैली करने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के अधिकारियों ने उन्हें परमिशन नहीं दी। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। मेरा ख्याल है कि उसमें ममता बनर्जी जी के ऑफिस से उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एज ए कांग्रेस विपक्ष के नेता, अपोजिशन लीडर होने के हैसियत से वो कहीं भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे सूचना में कोई दम नहीं है। आपको लगता है कि ऐसी अफवाह है? लेकिन क्या कारण है कि बंगाल में जब से ये हुआ है कि कांग्रेस ममता के साथ नहीं लड़ेगी, अलायंस नहीं होगा, लगता है कि कांग्रेस ने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है वहां पे। तो हकीकत क्या है कि कोई भी सीनियर लीडर बंगाल में नजर नहीं आ रहा? जो खबर चली थी ममता जी और तृणमूल कांग्रेस, वो हमारा एक इंडिया गठबंधन के अलायंस है, वन ऑफ द अलायंस है और हमारे गठबंधन में है। तो एक तो पहली बात यह है कि हमारा रवैया इसलिए भी नर्म है कि क्योंकि वो हमारे अलायंस पार्टनर है। दूसरा ये कि जैसा आपने शुरू में कहा कि वहाँ जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। तो हमारा कांग्रेस का जो प्रेजेंस है, जहाँ जहाँ पर जिस पॉकेट में, वहाँ हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारा पॉकेट नहीं है, वहाँ पर हम अगर जाते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को है। वोट का जो सेकुलर वोट का जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बटेगा, उसका फायदा बीजेपी को है। तो मेरा फर्स्ट एनिमी, पॉलिटिकल एनिमी जिसको हम कहते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वो बीजेपी है। हमको बीजेपी को हर हालत में रोकना है। सर, यहाँ पे आपकी बात मैं उठाना चाह रही हूँ। आप ये मान रहे हैं कि वहां पर वोट कटेंगे, इसलिए कांग्रेस वहां पे साइलेंट है, कांग्रेस एक्टिवली काम नहीं कर रही, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस जाएगी बीजेपी को फायदा होगा। तुम्हें तो कहा नहीं कि भाई हम लोग मान के चलते हैं कि ममता जी हमारी पार्टनर हैं, हमारी एलाई हैं, और इसलिए उनका जीतना हमारे लिए कोई ये कह सकते हैं नुकसानदेह नहीं है। और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उससे पूरा जो हमारी विचारधारा है, तो बीजेपी के साथ हमारी वैचारिक लड़ाई, ममता जी का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा लगभग सेम है। जी, दूसरा क्वेश्चन सर ये जो आ रहा है, जो ममता जी का वहाँ पे पब्लिसिटी आजकल हो रही है, जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है, महुआ मित्रा को पूरा साइडलाइन किया हुआ है और एक ब्राह्मण विधायक है, नाम आपको पता ही होगा, उनके साथ चल रहे हैं। उनका जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है कि वो साड़ी पहन रही है, तिलक लगा रही है, मंदिर में जा रही है। तो चर्चा ये भी चल रही है कि ममता दीदी ने कहीं ना कहीं क्या बीजेपी का स्टाइल अपनाया है वहां पे चुनाव प्रचार में? बिल्कुल है। देखिए, ममता जी को हम आज से नहीं जानते हैं, पिछले 40 साल से जब वो राजनीति की शुरुआत में युवक कांग्रेस में वो सक्रिय थी और हम ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। फिर वो हमारे साथ सांसद रही। तो वो एक जुझारू महिला है और वो नाटक नहीं जानती है। वो जमीन से जुड़ी हुई महिला है, जमीन से जुड़ी हुई राजनेता है और बिल्कुल जिसको कहा जाए कॉमन मैन से उनका संबंध है। तो इसलिए उनके बारे में अगर इस तरह की कोई बात कही जाती है तो गलत है। आपको लगता है उनका अपना स्टाइल है चलने का? और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चर्चा में है, राजनीति में चर्चा में चल रहा है। जब से हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग हुए और ओवैसी साहब ने उनसे हाथ मिलाया है, कहीं ना कहीं बंगाल में चर्चा है और देश में जो लोग चुनाव पे ध्यान रखते हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्या मुस्लिम वोटर्स ममता दीदी को छोड़ देंगे और इनके पास जाएंगे? सवाल ही नहीं है, तो एक्सपोज हो चुके हैं। हुमायूं कबीर तो एक्सपोज हो गए कि उनको 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर मिला। तो ये बात सरेआम हो चुकी है
सार्वजनिक हो चुका है। तो मुसलमान किसी भी कीमत पर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं करना चाहेगा जो आगे चल के बीजेपी का साथ दे। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं कटेंगे बंगाल में? पिछले कुछ समय से जो खबरें आ रही हैं बंगाल से, हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू घर हैं वहां पे आगजनी हो रही है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि बंगाली हिंदू जो है इस बार ममता का साथ छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो लड़ाई हो रही है वो पार्टी लाइन पर हो रही है। वो हम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, और कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार रहती है, हर चुनाव में रहती है। वहाँ भी ये उनका प्रयास यही है कि इसको हिंदू मुस्लिम किया जाए, लेकिन बंगाल में ये दाल नहीं गलने वाली। आपको लगता है बंगाल में? लास्ट सर, चलते चलते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में आया था। बिहार में आपके एक नेता ने खुलकर बोला था कि कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता, और आपके नाम भी उछला था, राशिद अल्वी जी का भी नाम उछला था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बोला। क्या कहते हैं? और जिस तरह से बंगाल के चुनाव है, आपको नहीं लगता कि कुछ अगर प्रोमिनेंट लीडर्स, मॉडर्न लीडर्स बंगाल में जाते, कांग्रेस की तरफ से अगर प्रचार करते तो फायदा होता कांग्रेस देखिए, हम लोगों ने जो राजनीति किया है, जो हमारा राजनीतिक कैरियर है, उसमें कभी हम लोगों ने कॉमनल लाइन पर राजनीति नहीं किया। हम मुस्लिम नेता बनने की हमने कभी कोशिश नहीं। हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं, हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। तो जो हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है उसमें कहीं भी किसी तरह की भी सांप्रदायिकता की गुंजाइश नहीं, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता हो। हम लोग इसीलिए ओवैसी के खिलाफ है, क्योंकि ओवैसी जी भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करने की बात। तो हम समझते हैं कि ये दोनों ही देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। नहीं, आपको जो मेरा क्वेश्चन वही है, आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ ऐसा माहौल बना है कि जो आपके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कांग्रेस में हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ जिसकी जरूरत होती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, वहाँ उसको भेजा जाता है। तो अपने अपने ढंग से, क्योंकि जो कंपेन कमेटी हमारी होती है वो तय करती है कि कहाँ किसको भेजना चाहिए, कहाँ किसका असर ज़्यादा हो जाने से प्रभाव पड़ेगा, तो उसको भेजा जाता है। हम लोग जो स्टार कंपेनर है उसमें हम लोगों का नाम है। तो अगर इलेक्शन हमारा जो कंपेन कमेटी है, अगर वो हमारी ज़रूरत महसूस करेगा तो वो हमको बताएगा कि आपको यहाँ आपकी मांग है या यहाँ आपको जाना है। सर, एक और बात है, जो खबरें आ रही है और जो वहां से भी फीडबैक आ रही है बंगाल से, माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा की चुनाव प्रचार के लिए बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। क्या जो ये मांग है और जो भीड़ उमड़ रही है, ममता के लिए कोई खतरा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ उन्हीं की मांग हो रही है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भी मांग हो रही है, कांग्रेस के नेताओं की भी मांग हो रही है। तो मांग तो चलती रहती है, तो उसी हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। जो उनके प्रभाव क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने नेता को वहाँ ले जाएंगे। जहाँ हमारा प्रभाव है या जहाँ तृणमूल का प्रभाव है, वहाँ तृणमूल के नेता जाएंगे। तो आपको लगता है ममता बनर्जी को कोई खतरा नहीं अगर योगी आदित्यनाथ? है वो चूंकि जमीन से जुड़ी हुई है, और जितना काम उन्होंने अपने शासन काल में किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लास्टली सर, बस आपको क्या लगता है बंगाल में चुनाव में रिजल्ट आ जाएंगे? डेफिनेटली सबको ही पता है, कितने मार्क्स आप देंगे? आपको क्या लगता है ममता दीदी, क्योंकि एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि ममता दीदी वहां पे विजयी होंगी, लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कह सकते। एग्जिट पोल बहुत दिन पहले हुए थे और अब का जो सिनेरियो काफी बदला लग रहा है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी विजय से? हमारी जो सूचना है, हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है या वहाँ के पत्रकार जो हमारे मित्र हैं उनसे बात होती है, सबों का ये मानना है कि ममता बनर्जी एकदम जो कहते हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी से वो जीतेगी और वो फिर एक बार सरकार बनाएंगी और उनके हाथ में पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय सत्ता होगी, आप मानते हैं? तो तारिक अनवर जी का मानना है, बहुत ही क्लियर है कि बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनने वाली है, चाहे वहां योगी पहुंच जाए, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा पहुंच जाए, और चाहे मोदी जी की भी अपनी बहुत पर्सनल वहां पे रैलियां हो जाए।
सरकार वहां पे वो ममता दीदी की ही बनने वाली है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।